अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू क्लास 11। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास साथ में टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। तकरीबन हमारे पास चैप्टर की एंडिंग हो रही है। आई होप सो ये आज की वीडियोस के अंदर हम लोग आज के दिन एंड करते हैं। वायरस के साइज की बात करें तो ये बहुत 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 छोटा होता है। जो आप लोगों ने याद रखना है 20 नैनोमीटर जो पैरो वायरस होता है, और उधर से लेके 250 नैनोमीटर तक जाता है जो कि होता है पोक्स वायरस। ये इसका साइज है। उसके अलावा ये 10 से 1000 टाइम्स स्मॉलर होता है बैक्टीरिया से। उसके अलावा ये हमारे पास इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि फिल्टर पेपर से भी पास कर जाता है। इतना छोटा होता है कि फिल्टर पेपर से भी पास कर जाता है। मेन पार्ट ऑफ वायरस के हम लोग अब मेन पार्ट्स को पढ़ेंगे। उसमें आते हैं जीनोम आता है, कैप्सिड आता है, न्यूक्लियो कैप्सिड आता है और इनवेलप आते हैं। हमारे पास जीनोम एक सेंट्रल कोर होता है जो जेनेटिक मटेरियल है हमारे पास वायरस का जेनेटिक मटेरियल है। ये हमारे पास दोनों चीजें कंसिस्ट करते हैं, डीएनए या आरएनए, लेकिन एक वायरस एक ही, दोनों नहीं। ये पार्ट कौन सा, जेनेटिक मटेरियल जीनोम वाला पार्ट कंट्रोल करता है वायरस के फंक्शन को। ये आपके पास एमसीक्यू भी आ सकता है। देन आपके पास सेकंड पे आ रहा है कैप्सिड प्रोटीन कोड। कैप्सिड जो है हमारे पास ये प्रोटेक्टिव कवर होता है। जीनोम के इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव कवर होता है जिसको बोलते हैं कैप्सिड। ये किससे बना होता है? प्रोटीन सब यूनिट से बना होता है जिसको कैप्सोमर्स बोलेंगे, और ये हमारे पास वायरस को शेप देता है। देन आपके पास आ रहे हैं न्यूक्लियो कैप्सिड। न्यूक्लियो कैप्सिड में क्या, जीनोम और कैप्सिड को अगर हम लोग दोनों को मतलब साथ देखें तो उसको हम लोग न्यूक्लियो कैप्सिड बोल देंगे। इन्वेलप क्या है? एनिमल वायरस का आउटर इन्वेलप हमारे पास होता है। ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। अब अगर जिनके पास, या आपके पास ना बच्चों एमसीक्यू है, इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, जिन वायरस के पास इन्वेलप नहीं होता उनको नेक वायरस बोलते हैं। नेक उसके अलावा नंगा भी कहा जाता है, तो मतलब जिनके पास कवर नहीं होता वो नंगे वायरस होते हैं। तो ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। उसके बाद सेकंड आपके पास पेज आ रहा है जो आ रहा है शेप्स ऑफ वायरस। हमारे पास बच्चों आप लोगों ने ना एक चीज याद रखनी है, वायरस की ना बहुत 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 ज्यादा वेराइटीज होती हैं, ठीक है। किसके अंदर? शेप्स के अंदर। पॉलीहेड्रल होती है, मैनी साइड्स वाला, ये आप लोग लिख लो। उसके अलावा हेलिकल होता है, स्पाइरल, आइकोसाहेड्रल होता है, 20 साइडेड वाला कॉम्प्लेक्स होता है जैसे कि बैक्टीरियोफेज हो गए। एग्जाम्पल है हमारे पास वायरस स्ट्रक्चर की। अगर तो हमारे पास 162 कैप्सोमर्स हैं कैप्सिड के अंदर तो वो होता है हर्प्स वायरस, और अगर हमारे पास 252 कैप्सोमर्स हैं कैप्सिड के अंदर वो है एडिनो वायरस। ये लिखने का मकसद ये था कि एमसीक्यू आ सकता है, तो आप लोगों को मेरी मतलब पर्सनली एक हदायत ही ये कह लो कि आप लोग इसको याद कर लेना। आप लोगों के लिए एमडी कैट के अंदर, उसके अलावा अपने पेपर्स के अंदर बहुत 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 ज़्यादा आसानी होगी। वीडियो ख़त्म हो गई, जाने से पहले सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जिनको बायोलॉजी की समझ नहीं आ रही। अल्लाह हाफिज़।